अमेरिका ने लगाया 40% पारगमन ट्रांसशिपमेंट टैरिफ, भारतीय कंपनियों पर कितना पड़ेगा असर। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अभिषेक और आप देख रहे हैं आई वार्ता। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए 40% पारगमन ट्रांसशिपमेंट टैरिफ का सीधा असर वैश्विक तकनीकी आपूर्ति श्रृंखलाओं और भारत के उच्च प्रौद्योगिकी निर्यात पर पड़ने की आशंका है। अमेरिका द्वारा पारगमन ट्रांसशिपमेंट टैरिफ कब लगाया गया? तो यह टैरिफ जुलाई 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 14 देशों पर लगाने की घोषणा की थी, जो 1 अगस्त 2025 से लागू हुए थे। इनमें म्यांमार और लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लाओस पर सबसे अधिक 40% का शुल्क लगाया गया। अमेरिका ने फार्मा कंपनियों पर टैरिफ, बहुत से देशों पर 10%, 26% टैरिफ, भारत और ब्राजील पर 50% टैरिफ, वहीं चीन पर 100% तक टैरिफ लगाया है। तो फिर अमेरिका ने पारगमन टैरिफ क्यों लगाया? यह टैरिफ मुख्य रूप से चीन से माल को घुमाकर रीराउटिंग भेजने पर रोक लगाने के लिए है। मतलब यह शुल्क उन वस्तुओं पर है जिन्हें तीसरे देशों के माध्यम से घुमाकर अमेरिका भेजा जाता है। रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुसार इस कदम का मुख्य निशाना चीन में उत्पादित वे वस्तुएं हैं जिन्हें अन्य देशों से घुमाकर भेजा जाता है ताकि शुल्क से बचा जा सके। ऐसी स्थिति जब अमेरिका ने पारगमन ट्रांसशिपमेंट टैरिफ लगाया है, तब भारतीय कंपनियों पर इस टैरिफ का कितना असर पड़ेगा? रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुसार 40% पारगमन शुल्क से भारत और आसियान क्षेत्र की उन कंपनियों पर सबसे अधिक असर पड़ने की आशंका है जो सप्लाई चेन का हिस्सा है, जैसे मशीनरी, बिजली उपकरण, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, सेमीकंडक्टर्स, उपभोक्ता ऑप्टिकल उत्पाद, कंज्यूमर ऑप्टिकल प्रोडक्ट। भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विस्तार और क्या है भारत सेमीकंडक्टर मिशन और इसके उद्देश्य, यह जानने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अमेरिकी पारगमन शिपमेंट टैरिफ से भारतीय कंपनियों पर पहला असर है सप्लाई चेन की बाधा। यह शुल्क उन भारतीय तकनीकी विनिर्माण को बाधित करेगा जो अक्सर चीन जैसे देशों से मध्यवर्ती कच्चे माल, इंटरमीडिएट इनपुट्स का आयात करते हैं और फिर उसे प्रोसेस करके अमेरिका को निर्यात करते हैं। भारतीय कंपनियों पर दूसरा असर अनुपालन की जटिलता। भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी सीमा शुल्क से बचने के लिए यह साबित करने के लिए कड़े प्रमाणन की आवश्यकता होगी कि उत्पाद का भारत में पर्याप्त तकनीकी रूपांतरण, सब्सटेंशियल टेक्निकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तीसरा प्रमुख असर प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी। 40% का अतिरिक्त शुल्क भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उत्पादों को अमेरिकी बाजार में अत्यधिक महंगा बना सकता है, जिससे उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो जाएगी। भारतीय कंपनियों पर चौथा प्रमुख असर लागत में वृद्धि। बढ़ी हुई अनुपालन आवश्यकताएं, दस्तावेजीकरण और संभावित दंड के कारण तकनीकी कंपनियों की परिचालन लागत, ऑपरेशनल कॉस्ट में वृद्धि होगी। भारतीय कंपनियों पर पांचवा प्रमुख असर निर्यात पर व्यापक प्रभाव। हालांकि 40% पारगमन शुल्क एक विशिष्ट प्रकार के व्यापार के लिए है, अन्य टैरिफ जैसे भारत के निर्यात पर लगाए गए 50% तक के अन्य शुल्क के कारण पहले से ही भारतीय निर्यात पर असर पड़ा है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के अनुसार अन्य अमेरिकी टैरिफ भारत लागू होने के बाद अमेरिका को भारत का निर्यात 37.5% तक गिर गया है। यह आंकड़ा मई 2025 से सितंबर 2025 के बीच का है। अमेरिकी टैरिफ का चीन प्लस वन प्रयास पर असर। यह टैरिफ भारत के विनिर्माण केंद्र बनने और चीन पर निर्भरता कम करने की चीन प्लस वन रणनीति को धीमा कर सकता है। चीन प्लस वन, इसका मतलब है चीन में अपना कारोबार जारी रखना, लेकिन आपूर्ति श्रृंखला में कम से कम एक और देश जैसे भारत, वियतनाम, थाईलैंड या मेक्सिको को जोड़ना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण एप्पल जैसी कंपनी है, जिसका कारोबार चीन में पहले से स्थापित है। वह वर्तमान समय में भारत में भी अपने कारोबार को स्थापित करने का प्रयास कर रही हैं।
हालांकि यह टैरिफ म्यांमार और लाओस पर उनके निर्यात के लिए सीधा 40% टैरिफ लगाया गया है, जबकि 40% पारगमन शुल्क उन सभी सामानों पर है जो शुल्क से बचने के लिए किसी तीसरे देश से होकर अमेरिका भेजे जाते हैं। संक्षेप में कहें तो 40% पारगमन टैरिफ भारतीय कंपनियों के लिए एक नई और बड़ी अनुपालन चुनौती है, जिससे मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में लागत बढ़ सकती है और व्यापार में जटिलता आ सकती है। इस टैरिफ से जुड़े अपने विचार कमेंट बॉक्स पर साझा कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। थैंक यू।